सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वैशाख मास की अमावस्या तिथि से संबंधित। हम जानेंगे कि अमावस्या तिथि वर्ष 2025 में कौन से दिन मनाई जाएगी, इस दिन हमें क्या विशेष कार्य करने हैं और कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस अमावस्या तिथि पर हमें भूल कर भी नहीं करने हैं। तो वैशाख मास की अमावस्या तिथि से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने हिंदू सनातन धर्म में अमावस्या तिथि बेहद खास मानी जाती है। कहते हैं आपकी कुंडली में यदि किसी भी तरह का पितृदोष है तो अमावस्या तिथि पितृदोष शांति के लिए बहुत ही खास तिथि होती है, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त होती है। इस दिन आप जो कुछ भी दान पुण्य कर्म करते हैं तो उससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि उन्नति का वास होता है। और जब बात हो वैशाख के महीने की, तो वैशाख का महीना जिसे माधव मास के नाम से भी जाना जाता है, तो माधव मास यानी भगवान विष्णु का यह प्रिय महीना होता है। और अमावस्या तिथि भी भगवान विष्णु की प्रिय तिथि है। इस दिन अमावस्या तिथि जो है वह इस दिन हमारे पितरों के साथ साथ भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान की भी पूजा अर्चना की जाती है। तो इसलिए जो वैशाख की अमावस्या तिथि है वह और भी ज़्यादा खास मानी जाती है। इसके साथ ही जो वैशाख मास की अमावस्या तिथि है उसे सतुआई अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सत्तू का भी दान करना, सत्तू का सेवन करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हमें इस दिन कौन कौन से कार्य करने चाहिए, पहले हम यह जान लेते हैं। तो देखिए, अमावस्या तिथि पर जैसे पूरे तो वैशाख के महीने में ही सूर्योदय से पूर्व स्नान का बहुत ही ज़्यादा खास महत्व है पवित्र नदियों में। यदि पवित्र नदियों में नहीं कर सकते हैं तो घर में ही आप पवित्र नदियों का जल डाल के और फिर आप स्नान करें। तो हो सके तो पूरे महीने करें, नहीं तो यह जो पुण्यमयी तिथियां हैं इनमें आपको सूर्योदय से पूर्व स्नान जरूर करना चाहिए। तो आप सूर्योदय से पूर्व आप स्नान करें और उसके बाद इस माधव मास में यानी कि वैशाख के महीने में भगवान विष्णु ने यमराज को ऐसा आशीर्वाद या वरदान दिया है कि इस महीने में तुम्हारे निमित्त हमारे जो भक्त हैं वह तुम्हारे निमित्त दान पुण्य जरूर करेंगे। और उसकी बहुत बड़ी एक कथा है जिस कथा के बाद ही भगवान ने ऐसा यमराज को वरदान दिया था। तो आप यदि वैशाख के महीने में पूजा अर्चना दान पुण्य कर्म कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस महीने में यमराज के निमित्त दान पुण्य जरूर निकालना चाहिए। अन्न जल जो है उसका जल जरूर यमराज के निमित्त निकालना चाहिए। तो यह जो अमावस्या तिथि है इस दिन आपको अपने पितरों के साथ साथ यमराज का भी उनकी पूजा करना, उन्हें जल दान देना, उनके निमित्त अन्नदान जरूर करना चाहिए। किस प्रकार से करना चाहिए वह भी जान लीजिए। देखिए, आप जब स्नान इत्यादि कर लें और उसके बाद आप 3 लोटे जल तैयार कीजिए, या तो आप बारी बारी से कर लीजिए या 3 एक साथ कर लीजिए यदि आपके पास है उपलब्ध। तो एक तो आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दान करेंगे जो आप प्रतिदिन करते हैं, और 1 लोटा जल आपको अपने पितरों के निमित्त देना चाहिए जिसे हम तर्पण कहते हैं। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम कैसे तर्पण कर सकते हैं, तो देखिए, तर्पण करना कोई गलत नहीं होता है और अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। चाहिए तो घर का मुखिया करे, लेकिन यदि नहीं वो कर रहे हैं तो घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, उसमें कोई मतलब बुराई वाली बात नहीं है। तो आपको तर्पण किस प्रकार से करना है, तर्पण बस आपको 1 लोटा जल लेना है। साफ स्वच्छ जल लीजिए और उसमें आप थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, तुलसी दल डालिए। तुलसी दल कहते हैं यदि आप डालकर अपने पितरों के निमित्त जल दान कर रहे हैं तो उससे उन्हें कहते हैं कहीं भी किसी भी योनि में यदि वो हैं आपके पूर्वज तो उन्हें उससे मुक्ति प्राप्त होती है। तो तुलसी का दल जरूर डालिए, काले तिल डालिए और थोड़ी सी कुसा घास आती है तो वह भी आप उस दिन जरूर डालें उस जल में, और थोड़ी सा गुड़ डाल लीजिए, पुष्प डाल लीजिए सफ़ेद रंग का, और इस तरह यह आपका जो जल है तर्पण के लिए तैयार है। उसके बाद आपको सूर्य भगवान की तरफ नहीं, आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों का ध्यान करते हुए और फिर उन्हें वह जल दान कर देना है। जब आप जल दान करेंगे तो आपका जो या तो आप कहते हैं कि जो
टोटी वाला होता है जल देने वाला लोटा, उससे पितरों को जल देना चाहिए। यदि आपके पास वो नहीं है तो आप किसी भी लोटे में जल ले लीजिए और अपने हाथ को ऐसे बना कर लीजिए। ऐसे आप अपने हाथ को करके और ऐसे आप जल देंगे तो यह कहते हैं, इसे पितृ पर्वत इसे कहा जाता है। तो यहाँ से आप जब जल देंगे तो आपके पितरों को वो डायरेक्ट प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको 1 लोटा जल अपने पितरों के निमित्त देना है और 1 लोटा जल आपको यमराज के निमित्त देना है। तो यह कार्य आप इस अमावस्या तिथि पर जरूर करें। कोई बनी बनाई बात नहीं है, पुराणों की बात है। ठीक है, तो आप इस तरह से जल दान कीजिए। आपको देखिएगा, इससे आपके पितृ जरूर प्रसन्न होंगे और उसका आपको लाभ भी प्राप्त होगा। इसके बाद जब जल दान आप कर लेंगे, उसके बाद भगवान भोलेनाथ का यदि अब मंदिर है तो आप वहाँ जरूर जाएं, वहाँ भी आप भगवान का अभिषेक करें और लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना करें। इसके साथ ही अमावस्या तिथि पर अन्नदान का भी विशेष महत्व है और इस वैशाख मास की अमावस्या तिथि जिसे सतुआई अमावस्या कहते हैं, तो इस दिन सत्तू का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि सत्तू का दान करने से लक्ष्मी नारायण भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है भक्त को। देखिए, इस सत्तू कैसे बनता है, चने की दाल और जौ जो आता है उससे बनता है सत्तू। अब मार्केट में कैसे बन रहा कैसे नहीं, लेकिन हम लोगों ने छोटे से देखा है सत्तू बनते हुए, जिसके मुख्य अनाज यही होते हैं। जिसमें चने की दाल भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है वह, और उसके बाद जो जौ है, जौ सप्तनाज में उसकी गणना होती है, वह बहुत ही पवित्र नाज माना जाता है और माता लक्ष्मी का प्रिय है। तो जो लोग सत्तू का दान करते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो उससे लक्ष्मी नारायण भगवान की विशेष कृपा उसे प्राप्त होती है। तो यह वैशाख मास की जो अमावस्या तिथि है यह बेहद खास है। तो इस दिन आप दान पुण्य कर्म स्नान इत्यादि जरूर करें और अपने पितरों को प्रसन्न जरूर करें। अब हम जान लेते हैं कि वर्ष 2025 में जो सतुआई अमावस्या है वह कौन से दिन मनाई जाएगी। तो अमावस्या तिथि 27 अप्रैल दिन रविवार को मनाई जाएगी। 27 अप्रैल की सुबह 4:28 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी और 27 अप्रैल की रात्रि में ही 1:48 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो रविवार वाले दिन ही स्नान दान की अमावस्या, व्रत की अमावस्या, पितृ तर्पण और जो भी कार्य आप अमावस्या तिथि पे यदि आप व्रत रखते हैं तो आप व्रत भी उसी दिन रखेंगे। तो पूरे दिन की अमावस्या तिथि है और यह अमावस्या तिथि बहुत ही दुर्लभ संयोगों के साथ में भी है। इस अमावस्या तिथि पर पूरे दिन का सर्वार्थ सिद्ध योग और सिद्ध योग पूरे दिन रहेगा। कहते हैं इन योगों पर जब आप पूजा अर्चना दान पुण्य कर्म करते हैं तो उसका और ज़्यादा पुण्य लाभ हमें प्राप्त होता है। किसी भी मनोकामना को करके आप कोई दान पुण्य कोई पूजा कर रहे हैं तो वह बहुत जल्द सिद्ध भी होती है। तो इसलिए यह अमावस्या तिथि और भी ज़्यादा शुभ मानी जा रही है ज्योतिषियों के अनुसार। तो यह जो अमावस्या तिथि है बेहद खास है। अब हम यह जान लेते हैं कि हमें इस अमावस्या तिथि पर कौन से कार्य नहीं करने हैं। तो देखिए, अमावस्या तिथि पर पीपल वृक्ष की पूजा और तुलसी की पूजा बहुत ही खास मानी जाती है। अमावस्या तिथि पर हमें पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए, लेकिन इस बार रविवार की अमावस्या है और रविवार के दिन हमें तुलसी की भी पूजा अर्चना नहीं करनी होती है और पीपल वृक्ष के तो नीचे भी आपको नहीं जाना चाहिए। कहते हैं रविवार वाले दिन पीपल वृक्ष के नीचे दरिद्रता का वास होता है। तो इसलिए यह दोनों कार्य आपको बिल्कुल भी भूल कर नहीं करने हैं। इसके साथ ही अमावस्या तिथि पर किसी भी वृक्ष के फूल पत्ते इत्यादि नहीं तोड़ने चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि आप पूर्णिमा या अमावस्या तिथि पर किसी भी वृक्ष के फूल पत्तियां या दूर्वा घास इत्यादि कुछ भी आप तोड़ते हैं तो उससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो यह भी कार्य आपको नहीं करना है। अमावस्या तिथि पर जो सुहागन स्त्रियां होती हैं उन्हें अपने बाल नहीं धोने चाहिए, तो आपको यह कार्य भी नहीं करने हैं। इसके साथ ही जो भी भोजन आप बनाएंगे अमावस्या तिथि पर तो अपने पितरों के निमित्त आपको जरूर निकालना है। आप गाय को निकाल दीजिए, कुत्ते को खिलाइए, कौवे को खिलाइए और इस तरह से आप यह छोटे छोटे से जैसे उपाय करते हैं, इस तरह से पूजा करते हैं, जलदान करते हैं, तो बड़े से भी बड़ा यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है
तो वह इन छोटे छोटे उपायों से ही समाप्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अमावस्या तिथि मनानी है और उसका लाभ प्राप्त करना है। अमावस्या तिथि से संबंधित जो मेरा वीडियो है बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।